जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों, इससे पहले वाली क्लासेस में जो हमने 3 क्लासेस करी हैं अलंकार की, उसमें हमने जाना कि अलंकार क्या होते हैं तथा उसी में हमने जाना था शब्द अलंकार और शब्द अलंकार के भेद। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं अर्थ अलंकार तथा अर्थ अलंकार में जानेंगे कि अर्थ अलंकार क्या होता है तथा अर्थ अलंकार का जो भेद है उपमा अलंकार और रूपक अलंकार वो जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अर्थ अलंकार और जानते हैं कि जो अर्थ अलंकार है वे क्या होता है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने शब्द अलंकार करा था, शब्द अलंकार में पढ़ा था कि यदि कवि किसी कविता या किसी काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, सौंदर्य उत्पन्न करता है, शोभा लाता है, तो उसको हम बोलते हैं शब्द अलंकार। ठीक उसी प्रकार से जब कवि अपनी कविता, अपने काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, शोभा लाता है, सौंदर्य लाता है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थ अलंकार। आइए इसका एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, चट्टान जैसा भारी स्वर। यानी ये जो चट्टान दिया है, ये स्वर की क्या बता रहा है, एक तरह से उसमें उत्पन्न उसका जो सौंदर्य है वो चट्टान के द्वारा वो उत्पन्न कर रहा है। यानी भारी स्वर, चट्टान जैसा भारी स्वर, यानी जो उसका स्वर है उसको एक मजबूती प्रदान कर रहा है। कौन सा शब्द? चट्टान। चट्टान क्या अर्थ दे रहा है? एक मजबूती का अर्थ दे रहा है। अब देखिए, इस चट्टान की जगह यदि मैं प्रयोग करूं शिला, शिला का अर्थ भी होता है पत्थर या मजबूती। अब देखिए, शिला जैसा भारी स्वर, यानी हमारा जो यहाँ पर अर्थ था उसमें यदि हमने शब्द में परिवर्तन कर दिया या शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया, तो वहां पर जो हमारा अर्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। चट्टान जैसा भारी स्वर, जहाँ वो स्वर को मजबूती चट्टान शब्द दे रहा था, वही मजबूती शिला शब्द भी दे रहा है। यानी हमारे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए ये जो हमारा अलंकार प्रयोग किया गया है यहाँ पर हमें अर्थ अलंकार प्रयोग किया गया है। अब देखिए, यदि हम शब्द अलंकार में कोई शब्द हटा के पर्यायवाची शब्द लगा दें तो उसके अर्थ में कितना परिवर्तन आएगा और जो उसका सौंदर्य होगा किस प्रकार खत्म होता है। अब देखिए, हमने जब शब्द अलंकार करा था और शब्द अलंकार में हमने श्लेष अलंकार करे थे, तो उसमें हमने एक उदाहरण देखा था। वो उदाहरण कुछ इस प्रकार था, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो हमने देखा था, हमारे पास जो ये एक शब्द दिया था सुबरन, इसी एक शब्द के कारण हमारे कवि में, व्यभिचारी में और चोर में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा था। एक ही शब्द में 3 संदर्भ निकल रहे थे। यदि हम सुबरन को बदल कर मैं यहाँ पर लिख दूं सोना या सोना, सोने को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ जो उसका सौंदर्य था और जो उसका अर्थ था वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि कवि के लिए जो सुबरन का अर्थ था वो अच्छे अक्षर था, व्यभिचारी के लिए जो सुबरन का अर्थ था वो अच्छी या सुंदर स्त्री था, और चोर के लिए भी सुबरन का अर्थ था सोना। पर यदि यहाँ पर हमने इसका ये सुबरन की जगह हमने सोना का प्रयोग कर लिया या अच्छे अक्षर का प्रयोग कर लिया, तो बाकी 2 का सुंदर खत्म हो जाएगा। अच्छी स्त्री का प्रयोग कर लिया तो बाकी 2 का सुंदर अर्थ खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा शब्द अलंकार में यदि हम उस शब्द की जगह दूसरा कोई शब्द लिख देते हैं, जो उसका अर्थ है, जो उसका सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है, तो हम शब्द अलंकार में उसका पर्यायवाची नहीं रखते। जबकि अर्थ अलंकार में यदि हम उस शब्द की जगह दूसरा शब्द रख दें पर वो समान अर्थ देता है, तो वे आता है हमारा अर्थ अलंकार में। यहाँ पर हम इसका शब्द बदल रहे हैं तो उसका जो सौंदर्य है वो भी खत्म हो रहा है। ऐसे हम देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, वहां पर हम एक भी घटा को बदल दें तो जो उसका सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा। जबकि हमने अर्थ अलंकार में देखा कि हमने चट्टान की जगह शिला भी लिखा, तो भी जो उसका अर्थ था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस कारण वो क्या है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि वो वही सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है। जो उसका स्वर है वही वो मजबूती बताने का कार्य कर रहा है, वही सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है। इसी कारण वो कहलाएगा हमारा अर्थ अलंकार। अब आइए जानते हैं, अर्थ अलंकार में हमने जाना था कि इसमें उपमा अलंकार आता है, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, मानवीकरण आता है, अतिशयोक्ति आता है। इन अलंकार में से आज हम 2 अलंकार जानेंगे। पहला है हमारा उपमा अलंकार और दूसरा है हमारा रूपक अलंकार।
पहले हम जानते हैं कि जो उपमा अलंकार होता है ये क्या होता है। अब देखिए, अर्थ अलंकार के अंतर्गत जब उपमा अलंकार आता है तो उपमा अलंकार में हम देखते हैं कि जो उपमा होता है इसका अर्थ होता है तुलना करना, यानी कि जब हम किसी साधारण सी वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से करते हैं तो वो कहलाता है हमारा उपमा अलंकार। या हम जब किसी एक वस्तु की तुलना जब किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तो वह कहलाता है हमारा उपमा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, हरिपद कोमल कमल से, यानी यहाँ पर जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, उनके जो पद है यानी जो उनके पैर हैं, जो पाँव हैं, उन किसके प्रकार हैं, वो कमल के कमल जैसे हैं। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पर जो प्रभु हैं उनके पैरों की तुलना कमल से की गई है, यानी किसी एक वस्तु की तुलना जब हम दूसरी वस्तु से करते हैं तो ये आता है हमारा उपमा अलंकार में। अब देखिए, ये तो हमने जाना कि उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु की तुलना करना। अब देखिए, ये जो उपमा अलंकार है इसके 4 अंग होते हैं। जब भी हम उपमा अलंकार करते हैं तो उसमें हम उपमा अलंकार के 4 अंग देखते हैं। जो पहला है वो है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब देखिए, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। जब भी हम कोई कविता या पंक्ति पढ़ते हैं, उस पंक्ति को पढ़ते समय हमें कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे रही है जिसकी तुलना किसी अन्य वस्तु से हो रही है, वे कहलाता है हमारा उपमेय। और जिससे तुलना की जा रही है वे कहलाता है हमारा उपमान। और उपमेय और उपमान में जो विशेष शब्द या विशेष गुण आता है और उसकी तुलना की जाती है वो कहलाता है हमारा साधारण धर्म। और वाचक शब्द हमारा वह कहलाता है जिसके द्वारा तुलना की जा रही है या जो तुलना करने में हमारी सहायता कर रहा है। अब देखिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है हमें उदाहरण, नील कमल से सुंदर नयन। अब यहाँ पर ये जो नील कमल है और ये जो नयन है, नयन की तुलना की जा रही है नील कमल से, तो ये जो नयन है ये हुआ हमारा उपमेय, और जो हमारा नील कमल है ये हुआ हमारा उपमान। नयन की तुलना नील कमल से की, नील कमल से सुंदर नयन, तो नयन की जो तुलना है वो नील कमल से की जा रही है। इसी कारण जो नयन है वे हमारा उपमेय है, जिसकी की जा रही है, और जिससे की जा रही है वे हमारा उपमान है। अब देखिए, बोलते हैं साधारण धर्म। अब नील कमल और नयन के बीच में जो साधारण हमें गुण दिखाई देता है सुंदर, नयन भी सुंदर है और नील कमल भी सुंदर है, पर यहाँ पर सुंदर किसके समान सुंदर है, नील कमल के समान सुंदर है। तो ये क्या है, हमारा साधारण धर्म या गुण। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं साधारण धर्म के रूप में। इसी प्रकार से इसकी जो तुलना दोनों के बीच में उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाती है उसको हम बोलते हैं वाचक शब्द। यहाँ पर जिससे की जा रही है वो शब्द है हमारा से, तो से हमारा है वाचक शब्द। अब देखिए, जब भी हमें काव्य में से, सम, समान, सम ये सारे शब्द दिखाई देते हैं वो सारे हमारे वाचक शब्द आते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही हम उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं। और एक उपमान अलंकार को पहचानने का, एक उपमा अलंकार को पहचानने का ये तरीका भी है कि जब भी हमें किसी कविता, किसी काव्य में सा, से, सी, सम, समान जैसे शब्द दिखाई देते हैं तो वहाँ पर अधिकतर जो आता है वो उपमा अलंकार ही आता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा था हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर भी हमने से देखा। उसके बाद नील कमल से सुंदर नयन, यहाँ पर भी हमने से देखा। तो आप ये याद रखिए कि जब भी हमें सा, सम, से, समान जैसे शब्द दिखाई देते हैं तो वे वाचक शब्द होते हैं, और जहाँ तक उम्मीद होती है, चांसेस होते हैं, वो उपमा अलंकार के ही होते हैं। इस तरह से हमने उपमा अलंकार देखा, उपमा अलंकार के अंग देखे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उसमें हमने जाना कि उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान वह होता है जिससे तुलना की जा रही है, साधारण धर्म जो दोनों के बीच में हमें साधारण गुण दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं साधारण धर्म। वाचक शब्द जिसके द्वारा तुलना की जा रही है, जिन शब्दों के द्वारा तुलना की जा रही है वे कहलाते हैं हमारे वाचक शब्द। तो दोस्तों, अभी तो हमने इतना जाना, पहले हमने अर्थालंकार जाना, फिर हमने उपमा अलंकार जाना क्या होता है। उपमा अलंकार के बाद हमने उपमा अलंकार के अंग जाने, जो 4 हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द।
अब ये जो उपमा अलंकार होता है इसको भी हम दो तरह से देखते हैं। देखिए, पहला आता है हमारा पूर्णोपमा और दूसरा आता है हमारा लुप्तोपमा। अब पूर्णोपमा क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसा उदाहरण देखते हैं, ऐसी कविता देखते हैं जिसमें उपमान के ये चारों गुण होते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ण उपमा। और जहाँ पर हमें इन चारों में से कोई भी एक अंग नहीं दिखाई देता, उसको हम बोलते हैं लुप्त उपमा। अब आइए देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए, पूर्णोपमा में हमने जाना कि पूर्णोपमा वे होता है, वे पूर्ण उपमा होता है जिसमें हमें ये उपमा के चारों अंग दिखाई दें, तो वे पूर्ण उपमा। और उन चारों में से कोई भी एक अंग हमें नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं लुप्तोपमा। यानी वो एक जो अंग है वो लुप्त हो गया है, खत्म हो गया है, या वहाँ पर नहीं है। पूर्ण उपमा यानी उसमें चारों चीजें हैं और वो जो उपमा अलंकार है वो पूर्ण है, इसलिए वो पूर्ण उपमा। देखिए, यहाँ पर हमें एक उदाहरण दे रखा है, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा। यहाँ पर ये जो नील गगन दे रखा है और ये जो हृदय दे रखा है, हृदय की तुलना किससे की गई है? नील गगन से। और हम जानते हैं जिसकी तुलना की जाती है वे होता है हमारा उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वे होता है हमारा उपमान। तो नील गगन जो है वो हमारा उपमान है। इसी तरह से हम देखेंगे इसके दोनों के बीच का जो गुण यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? वे शांत है। तो जहाँ पर समान हमें गुण दिखाई दे रहा है तो वे आता है हमारा साधारण धर्म। और जिससे इन दोनों की तुलना की जाती है, अगर हमें वो शब्द दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं, जाना हमने यहाँ पर वाचक शब्द। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है नील गगन सा शांत हृदय। तो यहाँ पर हमें ये जो सा है ये भी प्राप्त है, तो ये तो हमारा वाचक शब्द। तो हमने देखा कि इस उदाहरण में हमें उपमान भी मिला, वाचक शब्द भी, साधारण धर्म में और उपमेय भी मिला। यानी यहाँ पर हमें पूर्ण चारों की चारों चीजें मिल गई हैं। इसी कारण ये जो हमारा है ये उदाहरण है हमारा पूर्ण उपमा का। अब आइए देख लेते हैं लुप्तोपमा का उदाहरण। तो देखिए, लुप्तोपमा के उदाहरण में हमें उदाहरण दे रखा है हरिपद कोमल से। यानी इसमें बोला है जो प्रभु हैं, जो भगवान हैं, उनके जो पद हैं वो कैसे हैं? कोमल है। यानी हरिपद हमें क्या दे रखा है? उपमेय दे रखा है। कोमल क्या दे रखा है हमें? साधारण धर्म। क्योंकि ये हमारा क्या है? गुण है। अब से हमारा क्या है? वाचक शब्द है। यानी यहाँ पर हमें क्या नहीं दिया है? यहाँ पर हमें उपमान नहीं दिया है। जिस प्रकार से हमें देखा था हरिपद कोमल कमल से, ये जो कमल था ये हमारा उपमान था, तो यहाँ पर नहीं दिया है हमें उपमान। यानी हमें यहाँ पर जो एक अंग है वो नहीं दे रखा, इसी कारण ये कौन सा उपमा हुआ हमारा? ये हमारा हुआ लुप्त उपमा। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, तो अभी तक हमने उपमा अलंकार में उपमा अलंकार जाना, फिर उसके अंग जाने, फिर उसके अंग में हमने इसके भेद जाने, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। तो इस तरह से हमने ये उपमा अलंकार देखा। अब आइए ये जो उपमा अलंकार है इसके जो कुछ उदाहरण हैं और देख लेते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, इसका जो अगला उदाहरण है वो दे रखा है मजबूत शिला सी दीर्ण छाती। अब यहाँ पर भी आप देखिए, मजबूत शिला सी दीर्ण छाती, उसकी जो छाती की तुलना है वो किससे की जा रही है? शिला से, कि वो इतनी मजबूत है, शिला के समान है। तो यहाँ पर ये जो छाती है ये हमारा हुआ उपमेय, शिला हमारा हुआ उपमान, सी तुलना कर रहा है तो ये हुआ हमारा वाचक शब्द। में यहाँ पर सिर्फ शब्द लिख देती हूँ। अब यहाँ पर ये जो दीर्ण है या ये जो मजबूत है ये क्या है हमारा? ये हमारा है साधारण धर्म। तो इस तरह से हमने देखा मजबूत शिला से दृढ़ छाती, यानी छाती की तुलना शिला से की जा रही है, तो हम जानते हैं कि उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में कौन सा अलंकार है? पूर्ण उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि इस अलंकार में हमें, इस उदाहरण में हमें ये चारों चीजें उपमा अलंकार के जो अंग है वो दिखाई देते हैं, उपमेय, वाचक शब्द, उपमान और साधारण धर्म। तो इस प्रकार ये जो है हमारा उपमा अलंकार में पूर्ण उपमा अलंकार है। उसके बाद हम आते हैं अगले पे, चांद सा सुंदर मुख। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो चांद है उपमान है, ये जो मुख है उपमेय है, ये जो सुंदर है ये साधारण धर्म है क्योंकि दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और ये जो सा है ये हमारा वाचक शब्द है। तो ये भी हमारा हुआ पूर्ण उपमा।
हाय चांद सा सुंदर मुख, हमने सा देख लिया और मुख की तुलना चांद से देख ली तो हमें पता है ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में हमने देखा इसमें चारों चीजें चारों अंग दे रखे हैं तो पूर्ण उपमा अलंकार है। उसके बाद हम आते हैं अपना अगले पे, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर। यहाँ पर जो फूल सी कोमल जो बच्ची है उसकी तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। यानी ये जो बच्ची है इसकी जो तुलना फूल से की गई है, यानी ये कौन सा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है। क्योंकि उपमा अलंकार में हम जानते हैं कि एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। तो अभी तो हमने ये जाना कि ये उपमा अलंकार है। अब ये उपमा अलंकार में कौन सा अलंकार है उसके लिए हम इसके 4 अंग देखेंगे। अगर हुए तो पूर्ण उपमा, नहीं हुए तो लुप्त उपमा। तो हम देखते हैं ये जो बच्ची है ये हमारा उपमेय है, फूल हमारा उपमान है, सी हमारा वाचक शब्द है और जो कोमल है इसका साधारण धर्म है। तो इस तरह से हमें इसमें चारों चीजें दिखाई देती हैं, तो ये हमारा पूर्ण उपमा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने उपमा अलंकार जाना, उसके अंग जाने और उसके भेद जाने तथा उदाहरण के माध्यम से समझा कि उपमा अलंकार कौन से अलंकार होते हैं। वह अलंकार जहाँ पर हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तुलना दिखाई दे तो उपमा अलंकार, और यदि उस अलंकार में हमें चारों अंग दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारी पूर्ण उपमा, चारों अंग दिखाई नहीं देते हैं तो लुप्त उपमा। ये तो हमने जाना उपमा अलंकार में। अब आइए हम अगला देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के उदाहरण देखने से पहले हम ये देख लें कि रूपक अलंकार होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये जो रूपक अलंकार होता है इसमें किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करने की बजाय जो उपमेय होता है उसका आरोपण उपमान पर ही कर दिया जाता है। यानी बिल्कुल उस एक वस्तु को बिल्कुल दूसरी वस्तु जैसा नहीं वही बता दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। जैसे यदि हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं, कोई बच्चा बहुत शैतान है या वो उस बच्चों का बहुत ज्यादा समझाते हैं उसके बाद वो समझ नहीं पाता, तो हम ऐसे बोलते हैं या बोलते हुए हमने सुना है कि ये बच्चा तो बिल्कुल गधे जैसा है। जब हम ये बोलते हैं ये बच्चा बिल्कुल गधे जैसा है, ये बच्चा बिल्कुल गधे के समान है, तब वहाँ पर जो हमारा अलंकार आता है वो आता है हमारा उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की तुलना हमने किससे कर दी है, गधे से कर दी है। तो वे बच्चा बिल्कुल किसके समान है, गधे के समान है, तब वे आता है हमारा उपमा अलंकार में। पर यदि हम ये बोल दें कि वे जो बच्चा है वो बिल्कुल गधा है, यानी हमने गधे के समान नहीं उसको गधा ही बना दिया, उसमें कोई उस बच्चे में और उस गधे में कोई अंतर नहीं करा, कोई भेद नहीं करा, तो उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। यानी उसके जो बीच का अंतर था वो खत्म कर दिया, बल्कि उसके जैसा बताने की बजाय हमने उसको वही बता दिया कि वो चांद के समान, चांद जैसी सुंदर है बोलने की बजाय हमने बोल दिया कि वो तो चांद ही है। उसके बीच का जो भेद था, जो अंतर था, वही हमने खत्म कर दिया और सीधा उसको उस वस्तु से तुलना करने की बजाय वही वस्तु हमने उसको बता दिया। वहां पर आता है हमारा रूपक अलंकार। अब यहाँ पर देखिए इसके 3 उदाहरण दे रखे हैं, वो देख लेते हैं हम। पहला उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी उन्होंने मैं चांद जैसा खिलौना नहीं लूंगा या मुझे चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, बल्कि जो चांद है वही मेरे लिए खिलौना है, मैं वही खिलौना लूंगा, चंद्र खिलौना लूंगा। तो यहाँ पर उसके समान बताने की बजाय उन्होंने चांद को ही क्या बता दिया है, खिलौना बता दिया, और मुझे चंद खिलौना ही चाहिए। तो यहाँ उसके बीच का जो अंतर था, जो भेद था, वो समाप्त हो गया। तो इस कारण ये कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। अगला देखिए, हम देखते हैं, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। अब यहाँ पर हमें ये नैनों के आकाश में, यानी ये बोल रहा है खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, तो यहाँ पर नैनो जैसे आकाश बोलने की बजाय उन्होंने बोला नैनो के आकाश में, यानी उन्होंने नैनो को उसकी उपमा देने की बजाय नैनो को उन्होंने आकाश ही बना दिया है। तो इसलिए ये हमारा आएगा रूपक अलंकार में। अगला देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें चरण कमल, चरण जैसे कमल, हरिबत कोमल कमल से, यहाँ पर उन्होंने बताया था कि कमल से हैं, और यहाँ पर उन्होंने चरण को कमल ही बता दिया कि चरण कमल, कि जो उनके चरण हैं वो कमल के समान है प्रभु के। तो यानी उसका जो बीच का अंतर था, जो भेद था, हमें समाप्त दिखाई दे रहा है, बल्कि हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही बता रहे हैं। तो वहां पर आता है दोस्तों हमारा रूपक अलंकार। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जाना अलंकार में कि अर्थालंकार क्या होता है तथा उसके जो 2 भेद हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार जाने, उपमा अलंकार के अंग, उसके भेद और उसके उदाहरण देखे। उसी प्रकार से
रूपक अलंकार जाना और उसके उदाहरण देखे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अर्थालंकार आपको समझ में आए होंगे और अर्थालंकार में आपको उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार भी समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लेके आएंगे अर्थालंकार के अन्य भेद। बहुत बहुत शुक्रिया।